बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 जून 2023 बरोज़ हफ्ता 28 ज़िलक़अदा मुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हलमा बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरें और बदलते हुए माहौल पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। हम लाते हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अपडेट्स होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। 6,61,000 आज़मीन हज की मदीना मुनव्वरा आमद। ज़मीनी और फ़ज़ाई फासलों को जो है वो बांटते हुए दुनिया भर से 6,61,346 आज़मीन हज जुमेरात के दिन तक मदीना मुनव्वरा पहुँचे थे। मदीना की हज और विज़िट कमेटी ने अदाद-ओ-शुमार जारी किए और 75,414 हाजी मदीना पहुँचे, जिनमें से 31,414 अफराद शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट पर 136 परवाज़ों के ज़रिए से पहुँचे हैं। मदीना के इमिग्रेशन सेंटर के मुताबिक मदीना में 1038 फ़्लाइट्स पर 41,004 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँचे, जबकि बरास्ता ज़मीन मदीना मुनव्वरा जो पहुँचने वाले लोगों की तादाद है वो 2,390 है। हुज्जाज के शहर जद्दा में आज़मीन को एयरपोर्ट पर सिर्फ 20 मिनट में क्लियर कर दिया जाता है। सऊदी अरब के अल अखबारिया टीवी चैनल के मुताबिक हाजियों के शहर जद्दा में हुकाम ने बताया कि हवाई अड्डे पर हाजियों के लिए तरीक़ाकार को मुकम्मल करने में सिर्फ 20 मिनट लगते हैं। सना के हवाई अड्डे से जद्दा के किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बाकी बहरी और बरी गुज़रगाहों की तर्ज पर यमनी आज़मीन हज का इस्तकबाल किया गया और उन्हें तमाम सहूलतें फराहम की गईं। इससे पहले यमन की कौमी फ़ज़ाई कंपनी यमनी एयरवेज़ की पहली हज परवाज़ 17 जून बरोज़ हफ्ता सना के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से आज़मीन को लेकर सऊदी अरब रवाना हुई। और जो है ये बात यमनी वज़ीर इत्तेहाद मोअम्मर अल रयानी ने जुमेरात को एक ट्वीट में बताई थी कि यमन के दारुल हुकूमत सना पर 2014 से ईरान की हिमायत याफ्ता जो हौसी मलेशिया है उसका कब्ज़ा था। उसको वागुज़ार कराने के लिए अरब इत्तेहाद ने बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत की हमायत के लिए मुदाखलत की थी। कोरोना के ख़ात्मे के बाद कोरोना होने की सूरत में बीमारी की छुट्टी और सफ़र से मुतल्लिक़ वज़ारत सेहत की ताज़ा तरीन अपडेट। सऊदी अरब में वज़ारत सेहत ने कोरोना वायरस से मुतल्लिक़ एहतियाती तदाबीर को अपडेट किया है और आलमी एमरजेंसी जो कोविड-19 है उससे ख़त्म होने के बाद मुतासर जो लोग हैं उनको जो बीमारी की छुट्टी देने का जो काम है उसको मनसूख कर दिया है। वज़ारत ने वज़ाहत की है अगर कोई शख्स कोविड-19 की उसमें अलामात ज़ाहिर होती हैं तो वो अपनी सेहत की जाँच के लिए टेस्ट सेंटर का दौरा करने के बजाय घर पर वायरस का और जो ख़ुदकार मुआयना करने वाला आला है इस्तेमाल कर सकता है। और इसके अलावा जो बीमारी अगर कोविड-19 अगर कोई शख्स डॉक्टर की तरफ से उसकी सेहत की हालत को देखते हुए जो खुद से डॉक्टर छुट्टी देगा उसकी सेहत की ज़रूरत के मुताबिक होगा और ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। इससे पहले सऊदी अरब में वज़ारत दाखिला ने ऐलान किया था कि सऊदी शहरियों को अब कोरोना वैक्सीन की ज़रूरत के बगैर बैरून मुल्क सफ़र करने की इजाज़त है। इसके अलावा वज़ारत सेहत ने आलमी इदारा सेहत की जानिब से कोरोना वबा के ख़ात्मे को आलमी हेल्थ इमरजेंसी करार देने और सऊदी अरब में सफ़र के लिए एहतियाती तदाबीर ख़त्म करने के बाद आगाही मुहिम अलविदा शुरू की है। इस मुहिम का आगाज़ किया गया था जिसका मतलब कोरोना जो कोविड-19 है उस वबाई मर्ज़ से बाहर निकलना है और उसका मतलब ये है कि हम आने वाले दिनों में बेदारी और सेहत के फ़वाइद के साथ आगे बढ़ेंगे। वज़ारत सेहत ने हिफाजती और एहतियाती इक़दामात पर अमल करने पर ज़ोर दिया, जैसा कि ज़ाती हिफ़्ज़ान सेहत, अपनी जो पर्सनल केयर है उसमें छींकने के आदाब, हाथ की सफाई और ख़ास तौर पर जो वायरल जो बीमारियों के इन्फेक्शन की सूरत में, ताकि सेहत के फ़वाइद को जो अपनी सेहत है उसको महफूज रखा जा सके, ख़ुद भी और दूसरों को भी। जनरल डायरेक्टरेट फॉर नारकोटिक्स कंट्रोल ने रियाद में पाकिस्तानी बशिंदों को गिरफ्तार कर लिया जो कि जो शुबू है उस जो ड्रग है उसको फ़रोग़ दे रहे थे। उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। इसमें सिक्योरिटी हुकाम ने मुतालबा किया है कि मक्का मुकर्रमा, रियाद और मशरक़ी सूबे के इलाकों में 911 पर कॉल करके इत्तला दें और इसके अलावा 999 पर सऊदी अरब के बाकी इलाकों में कॉल करके अगर किसी भी किस्म की आपको इत्तला मिलती है तो उसकी इत्तला दी जाए। दमाम हवाई अड्डे की कंपनी डाको ने जुमे से जो है किस्मा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मिस्री दारुल हुकूमत काहिरा के लिए नील एयरलाइन है उस पर डायरेक्ट फ़्लाइट्स का आगाज़ कर दिया और डाको ने इस मौका पर इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया जिसका आगाज़ हवाई नकलो हमल की सनत में जो इसको तरक्की देने के लिए और डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू करने के आगाज़ में था। इफ्तिताही जो DACO थे उसके नुमाइंदों और नील एयर के नुमाइंदों की मौजूदगी में तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारों ने शिरकत की। सऊदी अरब में ज़िलहज्जा का चाँद इतवार को देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट
सऊदी अरब में सुप्रीम कोर्ट ने इतवार 18 जून 2023 को ज़िलहज्जा का चाँद देखने की अपील की है। अदल न्यूज़ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी बयान में इस हवाले से मज़ीद कहा गया कि उम्मुल कुरा कैलेंडर के हिसाब से यकम ज़िलक़अदा 1444 हिजरी बरोज़ इतवार बमुताबिक 21 मई 2023 को था। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से अपील की है कि सऊदी अरब में बरोज़ इतवार ज़िलक़अदा की 29 तारीख होगी। इतवार के दिन सऊदी अरब में ज़िलहज्जा का चाँद देखने की कोशिश की जाए। सूरत हालात के बारे में सुप्रीम कोर्ट का मज़ीद कहना था कि जो शख्स भी ज़िलहज्जा का चाँद देखे वो फौरी तौर पर अपनी गवाही का इंदराज कराए। ट्रक की स्टपनी में नशावर पाउडर स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। सऊदी अरब के अलबहता सरहदी चेक पोस्ट पर ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के एहलकारों ने तकरीबन 12 किलो नशावर पाउडर स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। नशावर पाउडर चेक पोस्ट के रास्ते सऊदी अरब आने वाले एक ट्रक के खुफिया खानों में छुपा कर लाया गया था। हज के दौरान 4000 कारकुनान मस्जिद हरम को दिन में 10 बार धोएंगे। हरमैन शरीफैन के निगरान इदारे सदारत आमा बराए अमूर हरमैन शरीफैन की तरफ से ज़िलहज्जा बिलखुसूस हज के दिनों में मस्जिद हरम को साफ़ और मुअत्तर रखने का खसूसी अहतमाम किया है। सदारत आमा की फील्ड अमूर की ज़िम्मेदार एजेंसी अपनी तमाम इंसानी और मशीनी सलाहियतों से लैस है, जो मस्जिद हरम की सफाई के लिए एक टीम के ज़रिए काम कर रहे हैं। हज के दिनों के दौरान एजेंसी के 400 से ज़्यादा सऊदी सुपरवाइज़र के ज़रिए 4000 मर्द और ख़वातीन कारकुन मस्जिद हरम की सफाई सुथराई की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो दिन में 10 बार मस्जिद हरम को साफ रखेंगे। 2 साला तुर्क बच्ची रूट टू मक्का इनिशिएटिव की सबसे कम सिन आज़मी हज। तुर्की की 2 साला बच्ची मारी जगजन रूट टू मक्का इनिशिएटिव से फ़ायदा उठाने वाली सबसे कम उम्र जो तारके हज बन गई है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक 2021 में पैदा होने वाली बच्ची मारी जगजन ने अपने वालिदैन के साथ इस्तांबुल एयरपोर्ट से सऊदी अरब पहुंची। उसके बाद आज़मीन के साथ मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की। तुर्क बच्ची के वालिद का कहना है कि सफ़र हज पर बच्ची को साथ लाने का प्रोग्राम सोच समझ कर बनाया गया और उन्होंने कहा कि हमें मालूम था कि इस्तांबुल से मक्का मुकर्रमा और मिना और अरफात और मुज़दलिफ़ा तक का सफ़र मुश्किल होगा, ताहम रूट टू मक्का इनिशिएटिव की सहूलत से हौसला मिला। हमारी ख्वाहिश थी कि बच्ची कमसन में इसमें अर्ज़ मुक़द्दस की फ़ज़ाओं में सांस ले। मस्जिद हरम और मशाइर मुक़द्दसा के सहनों में चलने से उसकी ज़िंदगी की शुरुआत हो। बच्ची के वालिद का कहना है कि कमसनी में सफ़र हज की यादें बेटी की याददाश्त का अटूट हिस्सा बन जाएगी। वो हज्जाज से तरबियत सुनेगी तो उसके बोल उसे ज़िंदगी भर अल्लाह ताला से जोड़े रखने का बाइस बनेंगे। हाजियों की सहूलत के लिए वाईफाई नेटवर्क में इजाफा। सऊदी वज़ारत मवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मक्का मुकर्रमा, मिना मुज़दलिफ़ा और अरफात में हाजियों की सहूलत के लिए वाईफाई के 10,000 से ज़्यादा पॉइंट जबकि 5G और मवासलाती टावर्स की तादाद बढ़ाकर 6,000 से ज़्यादा कर दी गई। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी वज़ीर मवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर अब्दुल्ला अल सवाहा ने मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में राब्तों के इंतज़ामात और तैयारियों के मुआयने के लिए खसूसी दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर तमाम ज़िम्मेदारान को ताकीद की कि हाजियों को राब्ते की मियारी सहूलियात फराहम की जाएँ। इस मौके पर अल-सवाहा उनके साथ वफ़द को राब्ता वसाइल के हवाले से हज पे जो मकामात हैं तैयारियों की भी ब्रीफिंग दी गई। सऊदी अरब वैक्सीनेशन जो प्रोडक्शन सेंटर के लिए सरमायाकारी कर रहा है। सऊदी ऐवान शाही के मशीर और शाहसमा मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया ने कहा कि सऊदी अरब वैक्सीन प्रोडक्शन सेंटर बनने के लिए सरमायाकारी कर रहा है। सऊदी अरब ने वैक्सीन के आदमी ग्रुप और सेहत वसाइल से महरूम मुल्कों की मदद की थी ताकि वो अपने बशिंदों के लिए वैक्सीन का बंदोबस्त कर सकें और ताकि डॉक्टर अल रबिया ने यह बातें स्पेन में होने वाली इंटरनेशनल वैक्सीन कॉन्फ्रेंस के एक आला सतह के इजलास से खिताब के दौरान की। सऊदी अरब में जुमे को सोने के रेट बढ़ गए। सऊदी गोल्ड मार्केट में जुमा 16 जून को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इजाफा देखा गया। आज वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 206.35 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 235.83 रियाल, 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 216.17 और 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 176.17 रियाल में दस्तयाब रहा। बात करते हैं आज के रियाल के रेट के बारे में। आपको बताते हैं कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स के मुताबिक रियाल का रेट क्या रहेगा। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 75 रुपये 58 पैसे, SCC पे 75 रुपये 62 पैसे, तहवील राजी 75 रुपये 48 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 76 रुपये, मनीग्राम 76 रुपये 8 पैसे, टेली मनी 75 रुपये और 41 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 55 पैसे, SCC पे 21 रुपये 43 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 48 पैसे,
ویسٹرن یونین 21 روپے 49 پیسے، منی گرام 21 روپے 50 پیسے، حجاز بینک 21 روپے 59 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔